ये चाहते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसानों के ऊपर बात ना उठाएं, क्योंकि जो ट्रेड डील हुई है, आप यकीन मानिए कि आज जो बच्चे यौवन अवस्था में हैं, उनका गला घोटने का काम किया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राहुल गांधी जी लोकसभा इलेक्शन ना लड़ पाए। राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने से ज्यादा जरूरी है बेटियों की आवाज को उठाना। जनरल नरवणे की जो किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भाजपा की ग्रेवयार्ड ऑफ बीजेपी है, वो भाजपा की कब्र है। आज जैन जी राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। एलओपी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? यही बोल सकते हैं। कोई विकसित भारत की बात नहीं हो रही है, ये देश की जनता को बस गुमराह करने का है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाबी हिंदी। आज हमारी मौजूदगी इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर में है, जहां पे सुबह से भारी संख्या में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सबसे अहम मुद्दा अभी जो ये चल रहा है, संसद में भाजपा के जो सांसद है निशिकांत दुबे ने, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया है। निशिकांत दुबे का ये कहना है कि उनकी सदस्यता रद्द हो, राहुल गांधी की तुरंत रद्द हो, इमीडिएट रद्द हो, और वो कभी भविष्य में चुनाव ना लड़ सके। इसी के बारे में आज हम यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं कांग्रेस को, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पे क्या कहना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में किस तरीके से जो है अपोजिशन सरकार जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ, उनके जो मंत्री है निशिकांत दुबे, उन्होंने उनकी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव संसद में पेश करने वाले हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस पे? देखिए, इस देश में एप्स्टीन फाइल्स में बेटियों के आरोपी के नाम आने वालों पर डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। इस देश के अंदर सीमा पर जब सुरक्षा का मुद्दा आया था तो पूरी कैबिनेट ने हाथ खड़े कर लिए थे, इस पर डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन इस देश में राहुल गांधी जी एलओपी पर डिस्कशन करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो सच की आवाज, किसानों की, बेटियों की आवाज बनकर के खड़े हैं, जो देश के पूरे मुद्दों पर बात करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, वो कभी चुनाव न लड़ पाए, तो ये प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं निशिकांत दुबे जैसे लोग। उनके लिए मैं जी का इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, चाहे वो किसी भी पद पर हो। एक व्यक्ति जो सदन में खड़े होकर एलओपी के लिए ऐसी अभद्र भाषा का, पहले प्रधानमंत्री के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करता है, वो व्यक्ति कहता है कि एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, राहुल गांधी जी लोकसभा इलेक्शन ना लड़ पाए। तो आप राहुल गांधी जी के खिलाफ जितने प्रस्ताव लाने लाइए, आज राहुल गांधी जी ने बयान दे दिया और कह दिया है कि जितने प्रस्ताव लाने लाइए, जितना तड़पाना तड़पाइए, सदन में बोलने मत दीजिए, सड़क पर लड़ने मत दीजिए, लेकिन राहुल गांधी जी सच के साथ खड़े रहेंगे, सच की आवाज बनकर के खड़े रहेंगे। प्रस्ताव लाइए, तो हमें तो कोर्ट पे भरोसा है, पहले भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी झूठे केस में फंसा करके। कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, हम कोर्ट से लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने से ज्यादा जरूरी है बेटियों की आवाज को उठाना। आज भारतीय जनता पार्टी ना सदन में बेटियों की आवाज उठाती है, ना सड़क पर उठाती है, एप्स्टीन फाइल्स में इतने लोग लिपटे हैं ना उस पर उठाती है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं की ना तो उनके नाक में एक अकेले व्यक्ति एलओपी ने दम कर रखा है, क्योंकि वो सच की जब भी आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी कैबिनेट के पास इसका जवाब नहीं होता। इसलिए वो सदस्यता रद्द करने के लिए एक विशेष मोशन लेकर के सदन में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों उनकी सदस्यता खारिज करना चाह रही है सरकार? ऐसे कौन से मुद्दे उन्होंने ऐसे उठाए हैं? देखिए, उन्हें पता है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई है तो वो राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी जी एलओपी जो सदन में मुद्दे उठाते हैं उससे सड़कों पर प्रदर्शन होता है, उससे जनता जागरूक होती है। तो ये चाहते नहीं कि जनता तक असली मुद्दे पहुंचे, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर देना चाहते हैं, ताकि वो सदन में ना बोले, ताकि वो सड़क पर ना बोले। लेकिन राहुल गांधी जी किसी पोजीशन पर रहे ना रहे, उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, मैं जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा। और संघर्ष की लड़ाई है, भारत जोड़ो यात्रा में भी लड़ी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लड़ी थी, और अभी भी सड़क से संसद तक लग रहे हैं। आज संसद में भी हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार सदन में जो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने कई बार माइक बंद किए, इन्होंने कई बार उनको सदस्यता रद्द करने का बोला, कई बार सदन भंग कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, सब मिली जुली भगत है। ये लोग राहुल गांधी जी को सदन से हटाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक लड़ेंगे। लेकिन ये भी बातें हो रही है, सत्ता पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि एक्स आर्मी चीफ नरवणे की जो किताब का जो उन्होंने जिक्र किया राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, हालांकि वो पब्लिश नहीं हुई, तो एलओपी हो कि आप अनपब्लिश्ड बुक का जो पार्टिकल है वो नहीं यूज कर सकते हैं ना आप। ये सदन में प्रकाश जो किताबों में लिखा हुआ, क्या सदन में सिर्फ वही मुद्दे होने चाहिए? क्या देश की सुरक्षा का मुद्दा या उससे बड़ा कोई मुद्दा है देश में डिस्कशन का? उस किताब वो प्रकाशित हुई नहीं हुई, उसमें लिखा ना, सेना के जो अध्यक्ष है वो झूठ तो नहीं लिखेंगे। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यही नरेंद्र मोदी जी और इनकी कैबिनेट थी, इन्होंने नरवणे जी को इनवाइट किया था, नरवणे जी को। आज उनकी किताब में जो उन्होंने लिख दिया है वो बेशक पब्लिश नहीं हुई,
तो आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? वो सेना प्रमुख जिस पर दुनिया, पूरे सैनिक और पूरा देश आंख बंद करके भरोसा करता है, चैन की नींद लेते थे, आज उनकी लिखी हुई किताब गलत कैसे हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप उन पर सेना प्रमुख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि किताब में उन्होंने गलत लिख दिया इसलिए प्रकाशित नहीं होने दी। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहती कि उस वक्त जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उस पर कोई जिक्र हो, इसलिए इन्होंने उस बुक को पब्लिश होने से रोक दिया। हमारे साथ अभी फिलहाल मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव कुमार। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संसद में निशिकांत दुबे जो हैं वो राहुल गांधी की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द करने की जो एक प्रस्ताव लाने वाले या ले आए हैं, इस पे आपको क्या कहना है? आपने तो इस घटिया आदमी का नाम ले दिया, मैं तो इसका नाम लेना पसंद नहीं करता। ये जो निशिकांत दुबे है, ये भाजपा का वो विशेला सांप है, इसको हम खटमल कहते हैं। ये जहां भी जाता है दूसरों के ऐसे खुजली पैदा करता है। निशिकांत दुबे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या अपने घर के बहन बेटियों के सामने वही करते हैं? ये अनपढ़ जाहिल भाजपा की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 2 कौड़ी के टुच्चे आदमी, इनको पता नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। देश की बड़ी संसद में इनको पब्लिक ने चुन के भेजा है, और चुन के नहीं भेजा, माफ कीजिएगा मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये चोरी से हुए हैं। इनका जो गुरु है वो ज्ञानेश कुमार है, इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने इनको चुनवा के भेजा है। मैं तो बोलता हूं कि विशेषाधिकार अधिकार हनन का नोटिस अगर इनमें दम है 56 इंच के सीने वाले में, या जो विश्व गुरु है उसके जो ये टपोरी और छपरी चेले हैं इनमें दम है, तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिखा के दिखाए राहुल गांधी जी से। उन्होंने तो बोल दिया है। देखिए मैडम, मुद्दा क्या है कि ये चाहते हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसानों के ऊपर बात ना उठाएं, क्योंकि जो ट्रेड डील हुई है, आप यकीन मानिए कि आज जो बच्चे यौवन अवस्था में हैं उनका गला घोटने का काम किया है। जो किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार जहां का भी है, उनका भविष्य बर्बाद करने का किया है। ये अपने उस काले काम को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी पे दबाव बना रहे हैं, पर इनको भाजपाई सियारों को ये नहीं पता कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। सरकार पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो किसी दबाव में, अमेरिका के दबाव में आके सारे ट्रेड डील्स जो है वो सब पे अग्री करे। इस पे क्या कहेंगे? मैं इस बात से सहमत हूं कि ये दबाव नहीं है। इनको क्या किया कि इनको रजाई में मुंह डाल के इनके जूते से इनका पहले मुंह पीटा भाजपा वालों का, अमेरिका ने, और फिर बोला कि बाहर जाके बताना मत। एक मूवी आई थी सन्नी देओल की, वो एक नेताजी को पीटते हैं, फिर उन्हीं को कपड़ा पहनाते हैं ये, फिर वो बोलते हैं नेताजी हंसो। वही हाल हुआ है। देखिए जेफरी एप्स्टीन, आप ये यकीन मानिए कि इस तरह का कोई भी आदमी अगर हमारे आस पड़ोस मोहल्ले में हो तो हम वहां नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। और हरदीप पुरी तो खुलेआम कहते हैं कि मैं 3 बार मिला था। अब ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति को आपने तीसरी बार में कैसे पहचाना, या उसने क्या देखा कि आपको तीसरी बार में पता चला कि ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति, बच्चों की तस्करी करने वाला, छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाला, उससे मिलना नहीं चाहिए। और 3 बार के बाद घटनाक्रम बदलती है, मोदी जी की विजिट भी होती है। तो आज जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके ऊपर साख पे सवाल उठ गया है। सोशल मीडिया हो या गली मोहल्ले पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओपन मंच पे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर सीधा है कि प्रधानमंत्री के चाल और चरित्र पर आज सवाल का धब्बा लग गया है। ये देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। अब उनके विश्व गुरु को बताइए भी, आप विश्व गुरु है पर किन मामलों में है? संस्कृति के मामले में, सनातन के मामले में, या फिर इन जैसे जो चरित्रहीन व्यक्ति हैं इनके साथ आपके जो रिलेशन है उनके विश्व गुरु हैं? ये देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए आज के समय में। राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में जो एक्स आर्मी चीफ है, उनकी जो बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसका जो जिक्र किया था, जो कि अनपब्लिश्ड है, सरकार हमेशा से उनकी क्या यही वजह है कि उनकी सदस्यता रद्द करना चाह रही है सरकार? जनरल नरवणे की जो किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भाजपा की ग्रेवयार्ड ऑफ बीजेपी है, वो भाजपा की कब्र है। उसके अंदर ऐसे ऐसे खुलासे हैं जिन खुलासों का जिक्र अगर सामने आ गया तो इन भाजपाइयों का जो देशभक्ति का वो लास्ट है ना, जो वो चद्दर उतर जाएगी। उस किताब के अंदर जो बात राहुल जी ने पहले आशंका जताई थी, उसी घटनाक्रम को धरातल पर जब हुआ उन्हीं को अंकित किया गया है। गलवान वैली हो, पूरा चाइना हमारे सामने है, 500 मीटर से कम दूरी है। विश्व गुरु को फोन कर रहे हैं, अब विश्व गुरु ही बताइए वो कहाँ थे? बिजी, यहाँ थे या फिर एप्स्टीन फाइल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे? जो कहीं ना कहीं तार जुड़ता है। राजनाथ सिंह को हम कुछ नहीं कहते, राजनाथ सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम उनकी पीड़ा समझते हैं। वो सिर्फ खेद व्यक्त करते हैं, वो नाम के रक्षा मंत्री हैं। आज के समय देश में उनकी कोई उतना तो है नहीं, क्योंकि जो भी डील है वो अदानी जी कर रहे हैं, राजनीतिक फैसले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस किताब का पब्लिकेशन इसीलिए सरकार रोकना चाहती है। अभी आप देखेंगे कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो नरवणे की किताब हो, या फिर एप्स्टीन फाइल हो,
ऐसे मुद्दों को, अमेरिका ट्रेड डील को मेन स्ट्रीम का मीडिया कहीं दिखाने के लिए पाबंदी है। मैं साधुवाद और सल्यूट करता हूं आप जैसे जो यंगस्टर हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, कि आप में साहस है और कहीं ना कहीं देश की लोकतंत्र को बचाने में आप योगदान दे रहे हैं। पर यह किताब देश के सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किताब के अंदर वो सारे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह ये इवेंट करते हैं, वो इवेंट कौन करता है? कि जो अपनी नाकामी छुपाता है। अरे कौन सा हाउडी मोदी, कभी नमस्ते ट्रम्प, कभी बोलते हैं विश्व गुरु बना लो, कभी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बना लो। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है नरेंद्र मोदी और जिस दिन सत्ता में आए हैं। आज हमारी मांग है कि हरदीप पुरी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री पर जांच बैठनी चाहिए, देश के गृह मंत्री पर जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि देश की साख का सवाल है ये। अभी हाल में ही अभी जस्ट जो है निशिकांत दुबे ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और पूरी जीवन वो आजीवन चुनाव ना लड़ सके, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम लोगों ने देखा है कि देश के अंदर केवल एक नेता ऐसा है जो आज देश के युवाओं की, देश की महिलाओं की, देश के किसानों की और देश के हर उस वर्ग की जो समाज से बिछुड़ गए हैं, समाज में तब हर समाज के तबके में पीछे रह गए हैं, उनके आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग तो उससे डरे हुए हैं, तो डर करके ये इस तरह की उलूल-जुलूल बातें कर रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इन्होंने राहुल जी के खिलाफ एक बार इन्होंने सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, इस बार अगर ऐसा कुछ करने का काम किया तो देश की जनता सड़कों पे होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी देश के अंदर नाम ऐसे समय पर नहीं लेना चाहिए। उनको तो बंकर में छिप करके वो तो मर गए थे, इनको तो बंकर में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जनता सड़कों में होगी। जो जैन जी जो बोल रहे हैं ना, आज जैन जी राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि कैसा पड़ोसी देशों में हाल हो रहा है। तो इसलिए वो डर करके इसको नहीं कर सकते हैं। बस बोल सकते हैं, उलूल-जुलूल चीज़ें हैं उनकी। और इसीलिए तो कहते हैं कि हम कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था और भी बड़े विद्वानों ने कहा था कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। हम जानते हैं कि संसद एक ऐसा जगह है जिसको हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। उस संसद के अंदर जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि कभी पढ़े लिखे ही नहीं है। तो वो आज उस संसद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, ये डरे हुए लोग हैं। उस डरे हुए राजा की डरी हुई फौज है जो आज देश के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। एलओपी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? यही बोल सकते हैं। और क्या करेंगे? सदस्यता रद्द करने की बात करेंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप हिम्मत है तो आप उनका सवालों का जवाब दीजिए। किससे आप डरे हुए हो? कैसे आपने यूएस ट्रेड डील की है? कैसे आप एपस्टन फाइल में नाम आया है? ये सब बातों को बताइए। एलओपी सवाल पूछ रहे हैं देश की जनता की ओर से, लेकिन डरे हुए हैं। डर करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगातार ट्रंप भारत सरकार और मोदी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई तरीके की बातें कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दे पा रहे हैं सरकार? यही तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास में कुछ भी नहीं था। इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई हुई थी, फिर भी उससे डर के नहीं। उस समय भी हम नहीं डरे। नेहरू जी पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने जाते थे। लेकिन आज जब हमारे 141 करोड़ लोगों की फौज तैयार है, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आज मोदी जी क्यों डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरे हुए हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अडानी जी के लिए या अंबानी जी के लिए या एपिस्टल फाइल में आपका नाम है उसके लिए डरे हुए हैं, या आप इस देश को बेचना चाहते हैं? आप किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की अस्मिता को बेचने का काम कर रहे हैं। किसके लिए डरे हुए हैं? आखिर क्यों जवाब नहीं देना चाहते? इसीलिए बार बार कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के अंदर जहां हम सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले देश के लोग हैं और वो सब उनके साथ, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए, फिर भी ये डरे हुए हैं। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डरपोक प्रधानमंत्री और पूरे विश्व का सबसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, जिसको इतना डर लगता है कि आज संसद में हमने देखा, संसद में जो जो हमारी महिला सांसद है उनसे ही डर करके संसद में नहीं आए। उनको लगता है कि वो कहीं दांतों से न काट लें, कि नाखूनों से न काट लें। जो व्यक्ति इतना डरता हो, उस संसद के अंदर जाने से डरता हो, वो डरेगा ही, डरने का काम कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हो मोदी जी? आप पाकिस्तान से आप डरते हो, श्रीलंका से आप डरते हो, अमेरिका से आप डरते हो, रसिया से आप डरते हो। आप कौन से जो कहते थे कि मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वो डंका कहाँ चला गया भाई? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप आपको जो क्या ललकार रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का कैरियर खराब कर दूंगा, राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा। अरे इस देश का प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में कभी इतना डरपोक नहीं हो पाया। आज तो हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, विश्वगुरु बनने की ये बात करते हैं और देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है। जब हम आजाद हुए थे तब भी हम नहीं डरे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे,
हम किसी से नहीं डरे, हम रसिया से नहीं डरे, हम शीत युद्ध के समय भी हम किसी से नहीं डरे। लेकिन आज जब हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और इस देश का प्रधानमंत्री सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ट्रम्प ऐसी कुछ चीज़ें जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी वजह से मोदी ऑफिशियली कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं? बिल्कुल 100%। अगर नहीं होता तो मोदी जी आज खुल करके बोलते, पूछते ट्रम्प से कि बता भाई क्या मेरा राजनीतिक करियर खराब करेगा। अगर मेरे बारे में अगर मुझ पर कोई आरोप लगाएगा तो मैं पूछूंगा ना कि बताओ कैसे मेरा राजनीतिक करियर खराब करोगे। मोदी जी तो डरे हुए हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और ट्रम्प से मिलने के लिए जो क्या है देखा हमने कि कैसे ठुमके लगाने के लिए किसी द्वीप पर पहुंचे हुए हैं। ये समय आने दो, उसमें भी इसका भी खुलासा होगा। तो निश्चित तौर पे आज मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प से डरे हुए हैं और हम मानते हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके जिसके बल पर वो इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और 141 करोड़ लोगों की अस्मिता को बेचने का काम मोदी जी सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने सोशल अकाउंट में, जहाँ पे वो बंदूक लेके खड़े थे और दो मुस्लिम थे जिन पे वो निशाना लगा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? और इलेक्शन कमीशन जब इस तरीके का कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी वीडियोस पोस्ट करता है, तो इलेक्शन कमीशन का एक भी जवाब, एक भी सवाल इस पे क्यों नहीं आता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद कंप्रोमाइज है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद कंप्रोमाइज है अडानी और अंबानी के थ्रू में। तो इस तरीके का पोस्ट जो है, इलेक्शन असम में आने वाला है, तो चीफ मिनिस्टर है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं गद्दी हमारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का दूस हिंदुत्व वर्ग से वो वोट लेने का, या वो जो वोट बैंक हिंदू से जो वोट बैंक आरएसएस की वोट बैंक जो उनका है, उससे जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को आने वाली है, जिस तरीके से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, पैदल मार्च चल रहा है, तो बिस्वा जी एकदम से हड़बड़ा गए हैं और उसी हड़बड़ाहट में उन्होंने उस तरीके का पोस्ट डाला है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से खून की आग पे रोटी सेक कर राजनीति करने का मकसद है, और उन्होंने हमेशा से देश में अराजकता फैलाई है। ये कहीं भी भारतीय लोकतंत्र में इस तरीके का व्यवहार, ट्वीट या बयानबाजी कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, विश्वास पे एक्शन लेना चाहिए। वो उनका संतुलन, मानसिक संतुलन चीफ मिनिस्टर का गड़बड़ है, वो बराबर कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। इलेक्शन के जो चीफ हुआ करते थे, उनका चुनाव जो था वो नेता प्रतिपक्ष, प्राइम मिनिस्टर और एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, वो किया करते थे। तो उसमें उससे जो उनके अध्यक्ष चुनकर आते थे, वो कहीं ना कहीं प्योर होते थे और निष्पक्ष उनका एक नजरिया रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल पास किया जिसके तहत में गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर वो रहेगा और एक नेता प्रतिपक्ष रहेगा। तो इसमें 2/1 का खेल हो गया। तो तब से जो भी चुनकर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आ रहा है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि उनको डर है कि अगर हम सत्ता से चले जाएंगे तो हमारी जो राजनीतिक रोटी है वो तो चलेगी ही नहीं, साथ ही साथ हमारा जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है अडानी अंबानी, उसका बैंक कैसे चलेगा, उसकी खेती कैसे चलेगी, इसका डर है। हमेशा से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, अभी पिछले बार एक आ रहा है, न्यूज आ रहा है कि हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 का। कोई विकसित भारत की बात नहीं हो रही है। ये देश की जनता को बस गुमराह करने का है। वो 2047 तक सत्ता के पटल पर इसलिए रहना चाहते हैं कि अगर वो सत्ता पे रहेंगे तो उनके थ्रू अडानी अंबानी का पेट चलते रहेगा, उसका धंधा चलते रहेगा, और साथ में ये सत्ता का सुख भोगते रहेंगे। ये न देश के हैं, न देश के किसानों के हैं, न युवाओं के हैं, न गरीबों के हैं, ये किसी के नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है। जो अपने राजनीतिक गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा भाई? किसी का नहीं होगा। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो आज बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हमको तो नहीं लगता कि कहीं ज्यादा किसी दूसरे पार्टी के नेता इस तरीके गंभीर मामले में फंसते होंगे। ब्रिजभूषण का देखा आपने, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे देश के खिलाड़ी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, उन्होंने मेडल को लौटाने तक की बात कही। तो उनका चरित्र दिखता है, उनकी सोच दिखती है, किस तरीके और किस दिशा में वो देश को ले जाना चाह रहे हैं। वो पूरे तरीके से पूरी देश की जनता वो जान चुकी है। वो कहीं ना कहीं वोट चोरी कर कर, इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज कर कर वो अपनी सत्ता के पटल पर बैठे हुए हैं। और जब इनका तानाशाही पूरी तरीके से चरम पर होगा और
सत्ता इनके हाथ से जाएगी तब देखिएगा अडानी अंबानी और अमित शाह मोदी का क्या हाल होने वाला है। एक्स आर्मी चीफ नरवणे की जो किताब आई थी जिसका जिक्र भी राहुल गांधी संसद में कर रहे थे, जिसपे चाइना पे बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, आपका क्या कहना है उन सब चीज़ों पे? देखिए, इस तरीके की बात जब देश के प्रतिष्ठित स्थान पर बैठे हुए सेना के जवान बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है। किसी दूसरे देश का टैंक आपके देश में घुस रहा है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। देश की जो हमारी आबादी है, पूरी आबादी है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको सेना के पदाधिकारी फ़ोन कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी को फ़ोन कर रहे हैं, अपने मंत्रालय में फ़ोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज जा रहा है कि भाई चीन की सेना हमारे अंदर आ रही है। और आप बोलते हैं कि आपको जो करना है वो कर लीजिए। जब उनको ही करना है तो आप प्रधानमंत्री की गद्दी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए। आप रक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं? राजनाथ सिंह जी, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। रक्षा मंत्री है तो आपको तो आदेश देना ही होगा। सिर्फ 56 इंच का सीना दिखाने से नहीं हो जाता है। कुछ ऐसे एक्शन हैं जो आपको लेने पड़ेंगे और आप नहीं ले रहे हैं। वो साफ दिखाता है कि आप कितने डरे हुए हैं और आपका सीना जो है 56 इंच का है कि 0.56 इंच का है, इस चीज को दिखाता है। प्रधानमंत्री सत्ता सुख भोग रहे हैं, सत्ता की सुख कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मशरूम का सब्जी, काजू के आटे से बना हुआ रोटी मिल रहा है। अब उनको क्या चाहिए? अडानी अंबानी का उसके थ्रू में धंधा चल रहा है। देश की जनताओं को लूट रहे हैं। मैं कहीं किसी पत्रिका में पढ़ रहा था कि अडानी अंबानी का विदेशों में लगातार 2014 के बाद देखिएगा तो बहुत सारा कनाडा से लेकर बहुत सारे कंट्री में उसका जमीन, होटल्स, रेस्टोरेंट बहुत सारा खुल गया है। कहाँ से आ रहा है भाई? और भी तो देश में उद्योगपति है। ये सारा 2020-14 में उन दोनों के बीच में डील हुआ है। देश के खजाना को लूट लूट कर ये अपने उद्योगपति मित्रों को इस तरीके से भर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। देश का कौन सा ऐसा विभाग है जिससे आज देश के खजाना को नहीं लूटा जा रहा है? पूरे खजाने को लूट कर देश अपने मित्रों को भरने का काम चल रहा है।